दोस्तों, आजकल प्लास्टिक का उपयोग हर जगह हो रहा है। विशेष रूप से पानी को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग करना भारतीय परिवारों में काफी सामान्य है। प्रायः देखा जाता है कि 1 या 2 लीटर की पेप्सी या अन्य पेय पदार्थों की बोतलों का उपयोग महीनों महीनों के लिए किया जाता है। यही नहीं, इसके साथ ही साथ मिनरल वाटर का भी प्रयोग उन्हीं बोतलों में ही किया जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि इन प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग वास्तव में आप कब तक कर सकते हैं? इन बोतलों में पानी या अन्य खाद्य पदार्थों को रखने की सुरक्षित अवधि क्या होती है, या फिर प्लास्टिक की बोतलों पर दिए गए कोड का क्या अर्थ होता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक। स्वागत है आप सबका फायर फैक्ट में। दोस्तों, आपने ध्यान दिया ही होगा कि प्लास्टिक की बोतल में नीचे की तरफ कुछ त्रिभुज बना होता है और उस पर कुछ नंबर लिखा होता है, जिसे हम कोड भी कहते हैं। ऐसा क्यों लिखा होता है? इसका क्या अर्थ होता है? आइए जान लेते हैं। जब भी आप कोई भी प्लास्टिक से बने सामान को खरीदते हैं या इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो डिब्बा, बाल्टी या कंटेनर या फिर बोतल ही क्यों ना हो, सभी पर एक त्रिभुज से घिरा नंबर दिखता है। इसे रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड कहते हैं। अधिकतर ये बोतल या डिब्बे के नीचे होता है। आपको बता दें कि रेजिन का अर्थ है राल या पदार्थ जिससे प्लास्टिक बना होता है, यानी कि प्लास्टिक कई प्रकार के पदार्थों या रेजिन से बन सकता है और उसका आइडेंटिफिकेशन कोड का अर्थ है पहचान करने का संकेत। इस कोड से बोतल की और उसे यूज करने के बारे में जानकारी मिलती है। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के लिए कोड की संख्या 1 से 7 तक होती है। 1 से 6 तक कोड किसी स्पेसिफिक प्लास्टिक पॉलीमर की पुष्टि करता है और 7 कोड एक जनरल कैटेगरी है जिसमें सभी प्रकार के प्लास्टिक आ जाते हैं जो 1 से 6 तक कोड में नहीं आते हैं। कोड नंबर 1 PET या PETE। यह प्लास्टिक सबसे आम प्रकार का है जिसे आप औसत पेय बोतलों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल, जार, डिटर्जेंट और क्लीनर कंटेनर इत्यादि। इसके अलावा LCD, गिटार, पियानो वगैरह की फिनिशिंग के लिए भी इस प्लास्टिक पॉलीमर का उपयोग होता है। PET बैक्टीरिया और अवशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति वाला होता है। इस प्लास्टिक का लंबे समय तक उपयोग करना हानिकारक हो सकता है। PET को अपेक्षाकृत सुरक्षित सिंगल यूजर यानी कि यूज एंड थ्रो प्लास्टिक माना गया है और इसका रिसाव खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए केवल एक ही बार इसका इस्तेमाल करें और गर्म जगह से दूर रखें। कोड नंबर 2 HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। यह पॉलीथीन सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्लास्टिक पॉलीमर है क्योंकि इसको बनाना आसान है और ये बहुत सस्ता भी होता है, जैसे कि प्लास्टिक बैग, दूध, पानी और जूस कंटेनर्स बनाना इत्यादि। इसे स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें लीचिंग का कम जोखिम होता है और आमतौर पर रिसाइकलिंग भी किया जा सकता है। कोड नंबर 3 PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये प्लास्टिक पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना होता है। PVC पाइप से आप परिचित ही होंगे, अधिकतर प्लम्बरिंग में यूज होता है। PVC काफी कठिन और रफ होती है। इसे खाने के सामान को पैक करने या स्टोर करने के लिए अत्यधिक हानिकारक माना जाता है। खतरनाक होने के बावजूद इसका इस्तेमाल खिलौनों, शैम्पू की बोतलों, माउथ वॉश की बोतलों, खिड़की के फ्रेम वगैरह में किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इस प्लास्टिक का उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फाथेलेट्स हार्मोनल विकास को रोक सकते हैं और अन्य गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं।
कोड नंबर 4 LDPE लो डेंसिटी पॉलीथिलीन। ये कम घनत्व वाले पॉलीथीन से बने उत्पाद होते हैं। इस प्रकार का प्लास्टिक आमतौर पर विभिन्न फिल्मों, पैकेजों, खाद्य और दवा उत्पादों की पैकेजिंग के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। LDPE की रासायनिक संरचना इसको अधिक फ्लेक्सिबल और अधिक पतला बनाने में मदद करती है। इसलिए ब्रेड, किराना, अखबारों आदि में इसकी पतली फिल्म का उपयोग किया जाता है। इस तरह के प्लास्टिक को नियमित भंडारण के उपयोग के लिए व्यापक रूप से सुरक्षित माना गया है, लेकिन आमतौर पर रिसाइकलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कोड नंबर 5 PP पॉलीप्रोपाइलीन। आमतौर पर यह प्लास्टिक कंटेनरों का उत्पादन करने के लिए उपयोग की जाती है, जैसे दही का कप, कुछ पानी की बोतलें, केचप की बोतलें और दवा के कंटेनर इत्यादि। ये व्यंजन गर्मी विरोधी हैं। इसमें सामग्री के गुण नहीं बदलते हैं। ऐसे उत्पादों में आप माइक्रोवेव ओवन में भोजन को गर्म कर सकते हैं। पॉलीप्रोपाइलीन भंडारण के लिए बहुत सुरक्षित है और इसे रिसाइकलिंग के लिए भी व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर ये फैटी पदार्थ या मादक पेय पदार्थों के संपर्क में आ जाएं, तो पदार्थ की क्वालिटी गिर जाएगी और खतरनाक फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ना शुरू कर देगी, जिससे कि कई बीमारियां पैदा हो सकती हैं। कोड नंबर 6 PS पॉलीस्टीरीन। इस प्रकार की प्लास्टिक से डिस्पोजल, प्लास्टिक कप, प्लेट्स, अंडे के कार्टून, पैकेजिंग, बाइक, हेलमेट आदि बनाए जाते हैं। मांस और मछली के उत्पादों को पैक करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। कोड नंबर 6 प्लास्टिक हाल ही में खतरनाक मानी गई है, क्योंकि यह संभावित जहरीले रसायनों को खासकर गर्म होने पर स्रावित करती है। इसीलिए इस प्रकार के कंटेनर को कभी गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्म करने पर यह अपना आकार खो देता है और हानिकारक पदार्थों को छोड़ देगा। इस प्रकार के प्लास्टिक को रिसाइकिल करने में काफी दिक्कत होती है। कोड नंबर 7 यह मूल रूप से उन प्लास्टिक का प्रतिनिधित्व करता है जो कि कोड नंबर 1 से कोड नंबर 6 तक सूचीबद्ध नहीं है। दोस्तों, इस श्रेणी में कोई स्पेशल प्रकार का पदार्थ नहीं आता, बल्कि इस प्रकार के प्लास्टिक में बचे हुए सारे प्लास्टिक्स आ जाते हैं या फिर कुछ नए खोजे गए प्लास्टिक आते हैं। इस प्रकार वाले प्लास्टिक में कभी कभी PC भी लिखा होता है, जिसका अर्थ पॉलीकार्बोनेट होता है। ये बिस्फेनॉल A यानी कि BPA का स्राव करता है, जो कि कैंसर के खतरे सहित कई प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों को बढ़ा सकता है। कहा जाता है कि इस तरह के प्लास्टिक को अपने रिस्क पर इस्तेमाल करना चाहिए और खाद्य पदार्थों को स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि अगर किसी प्लास्टिक पर संख्या 2, 4 और 5 में से कोई है तो वह प्लास्टिक अन्य प्लास्टिक्स के मुकाबले ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हम ऐसे ही और वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।